गुड मॉर्निंग क्लास। ये है अंकिता क्लासेस और मैं हूँ अंकिता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, जिसमें हम डिफरेंट शेप्स और ज्योमेट्रीज के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से वो चार्ज घटाया जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज ऐड किया जाता है। दूसरा स्टेप है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग निकालेंगे, जो कि 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है, और या फिर 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स होता है अगर हाइड्रोजन एटम ना हो और किसी एटम से सेंट्रल एटम बॉन्डेड हो। तीसरा स्टेप है हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है -1। चौथा स्टेप है, आप लिख लें, लोन पेयर निकाला जाता है, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद 2 और स्टेप है, वो भी आप लिखें। अब बाकी के जो 2 स्टेप्स हैं आप नोट डाउन कर लें। चौथा स्टेप है आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जिसमें आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड कर लेंगे। फिर 5वां स्टेप है आपका, आप जब ज्योमेट्री निकालेंगे तो या फिर शेप निकालेंगे, और अगर मॉलिक्यूल sp3 डिहाइब्रिडाइज है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बैठेगा, और अगर sp3 d2 हाइब्रिडाइज है तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे बैठेगा। इसके बारे में हम लोग आगे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस पता चल जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हमारा पहला मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन। तो सबसे पहले हम लोग TBE निकालेंगे, यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 + 4 × 1 = 8। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ जितने एटम्स हैं -1 होता है, तो 4 1 5 एटम्स है, -1 5 - 1 यानी 4 है। फिर निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग, वो आपका हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी 4 यानी 8 आएगा। उसके बाद हम लोन पेयर निकालेंगे LP, वो हो जाएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका हो जाएगा 8 - 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0। अब अगला स्टेप है हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जो कि हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और मेरा सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है 4 है, प्लस लोन पेयर 0। अब ये 4 आया है, 4 अगर आया है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। जितने नंबर ऑफ आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। एक s और 3 p मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी ज्योमेट्री और शेप पे आते हैं। इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है, यानी आप समझ लो ऐसे, यहां मेरे आप मुट्ठी को मानो कि ये कार्बन है और इससे ये 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ अटैच है और ये ऊपर 1 हाइड्रोजन अटैच है। ये पेन डिफरेंट नहीं होता, सारे पेन्स सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे होते हैं, और ऐसे ये बॉन्ड होता है। इससे जो ये शेप उभरता है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेगा, इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अमोनिया। अब हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। आपको पता है कि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 + 3 × 1 यानी ये 8 आ गया। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग निकालेंगे,
यहाँ पे भी चूंकि हाइड्रोजन है तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तीसरा स्टेप, आप लोग सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो यहाँ टोटल एटम 4 है, 4 - 1 इक्वल टू 3। अब हम लोन पेयर निकालेंगे LP। तो LP होता है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड हम लोगों का कितना है 3 आया है और लोन पेयर कितना है 1 है, यानी ये आ गया 4, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसकी ज्योमेट्री पे आते हैं। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये लोन पेयर वहां बैठेगा जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम हो, इसलिए हम लोगों ने लोन पेयर को ऊपर रखा और जितने बॉन्डेड पेयर्स हैं वो नीचे। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल आएगी लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं आपको ट्राइगोनल पिरामिडल एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने जहां लोन पेयर जैसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था तो कार्बन से 3 बॉन्ड अटैच था और ऊपर एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे अटैच थे और ऊपर एक हाइड्रोजन था। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है और ऊपर लोन पेयर। जहां लोन पेयर है आप लोन पेयर को ढक देंगे तो आप ये एक देख रहे हैं नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये पिरामिड जैसा है, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोगों का H2O है। सबसे पहले हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इंटू हम लोगों का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H2O। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। फिर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटॉमिक नंबर 8 होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 6 8। अब हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही बॉन्डेड है ऑक्सीजन से तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स बॉन्डेड, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एटम -1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है यानी 3 हो गए। 3 - 1 यानी आ गया आपका 2। इसके बाद हम लोग लोन पेयर निकाल लेंगे LP। तो LP आपका हो जाएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी इसकी 2 लोन पेयर्स। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके, सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 डाल देंगे और लोन पेयर कितने हैं 2 हैं तो ये हो जाएगा 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब इसकी ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही होगी DD, लेकिन इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं। मैंने एक लोन पेयर ऊपर रखा है और एक लोन पेयर नीचे रखा है क्योंकि ताकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे कम हो। आप लोगों ने VSEPR थ्योरी पढ़ा होगा तो उससे आप जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर। इसलिए हम लोग लोन पेयर को ऐसी जगह रखते हैं ताकि उसका रिपल्शन कम हो। अब आते हैं इसकी शेप पे। इसकी शेप जो हो जाएगी, इसकी शेप आपका आपने जाना कि इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल
है वो टेट्राहेड्रल है और इसका शेप जो हो जाता है, आप लोन पेयर डाल दो तो आपको मैं बताना चाहूंगी इसका शेप कुछ ऐसा होता है। यहाँ ऑक्सीजन है और इससे दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी इसका शेप वी या फिर बेंट आता है। आप इसको वी शेप या फिर बेंट शेप कह सकते हैं। आज के लिए हम लोग यही 3 मॉलिक्यूल्स करेंगे। इस लेक्चर का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।